हमें जंग में किसने धकेला? ईरान पर हमले के बाद जब मुंह तोड़ जवाब मिला तो अमेरिका और इसराइल में फूट पड़ गई। दोनों में एक बड़ा झगड़ा होने जा रहा है। आमिर रज़ा से उसकी तफसीलात जानते हैं। आमिर भाई, मुझे धक्का किसने दिया? हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो फूट है इसका तस्करा जो है अब इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गया है। रॉयटर्स की आज एक बड़ी मज़े की स्टोरी है और उसने कहा कि जैसे जैसे ईरान की जंग लंबी होती जा रही है, ये इम्तहान बनती, इससे न टेस्ट फॉर ट्रंप एंड नेतन्याहू, यानी ये उनके लिए इम्तहान बनती चली जाएगी। और उसकी बुनियादी वजह उसने दो एक चीज़ों को कोड किया है। उसने कहा कि इससे एक तो आलमी के साथ गुजारी शुरू हो जाएगी और जो इस वक्त अमेरिका के खलीफ हैं वो उससे डिमांड करना शुरू हो जाएंगे और वो उससे कहेंगे कि हमारी तेल की ज़रूरियात तुम पूरी करो, तुमने हमला किया। और ये एक नया जो है उस पर बर्डन आएगा। उसके बाद जो अरब ममालिक, खलीजी ममालिक हैं, उनका तेल रुक गया है, बिल्कुल ऐसे ही। उनकी आमदन वो जो टूरिस्ट से कमाते थे वो रुक गई है। बिल्कुल ऐसे ही। उनकी जो आमदन कारोबारी लोग जो वहाँ पर आबाद हो रहे थे और बिल्डिंग्स बन रही थी वो रुक गया है। देखिए, जो सरमायाकार है ना, वो कभी कहते कच्चे पे हाथ नहीं, पाँव नहीं डालता, यानी वो डूबने के लिए नहीं अपना सरमाया लगाता, वो कमाने के लिए लगाता है। तो सरमाया खलीजी ममालिक से उड़ना शुरू हो गया है। आमिर भाई, देखिए ना, उड़ेगा क्यों नहीं? देखिए, जब सऊदी अरब पर हमला हो गया, जब कतर पर हमला हो गया, जब बहरीन पर हमला हो गया, और सबसे बड़ी बात है दुबई पर हमला हो गया। दुबई वो हब है, प्रॉपर्टी का हब हो गया, लोग टूरिज्म का हब हो गया, तो लोग तो वहाँ से निकल रहे हैं। कारोबार का भी वही हब है। अच्छा, यहाँ से लोग निकलना शुरू होंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? अब मैं आपको एक नई स्टोरी बताता हूँ। कल आज के दिन में एक फ़्लाइट उड़ी है 300 अमेरिकियों को लेकर इसराइल से, और ये वो कह रहे हैं कि पहली अमेरिकियों की खेप वहाँ से फ्लाई कर गई। दौड़ गई वहाँ से। इसमें यहूदियों को जो है अब खौफ आना शुरू हुआ है कि अमेरिका अगर अपने बंदे निकाल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ईरान ज़्यादा बड़े हमले करेगा। अच्छा, ये यहूद नसारा की आपस में जंग जो है ये इसका आगाज़ है। देखिए, मार्क रूबियो ने ये कहा, जो कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि नेतन्याहू ने हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तरदीद की, उसने कहा नहीं, मैंने कहा था। लेकिन आज राइटर्स की स्टोरी ये बता रही है कि दोनों बहुत शदीद दबाव का शिकार होते चले जा रहे हैं। अभी जंग को सिर्फ 5वां दिन है। वो दोनों इसलिए दबाव का शिकार होते जा रहे हैं। उनका ख्याल था कि ईरान पर हमला करेंगे, उनकी सीनियर क़यादत को मारेंगे और 2-4 घंटे में, एक आध दिन में ईरान को फतह कर लेंगे। ईरान तो डट गया। रजीम चेंज हो जाएगी और उसके बाद रजीम चेंज ना हो सके। हाँ जी। ये भी उस स्टोरी के अंदर शामिल है। लेकिन उस स्टोरी के अंदर ये चीज़ शामिल है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में अमेरिकन का दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। उसने कहा जब तेल की ये कीमतें बढ़ेंगी तो इसका असर अमेरिका पर जाएगा और अमेरिका में से जो पैसा निकल कर इस असले पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि दोस्त मुल्कों को भी दिया जाएगा। जिस तरह से आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो जितने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ हैं उनकी मैं इंश्योरेंस हम करेंगे। इंश्योरेंस हम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1000 से $4000 तक खर्चा बढ़ जाएगा। जो भी बढ़ेगा खर्चा, वो किसके ज़िम्मे जाएगा? वो अमेरिकन अवाम के ज़िम्मे जाएगा। दूसरी बात वो ये कहता है कि नेतन्याहू के इलेक्शंस अक्टूबर में ड्यू हैं। ये रॉयटर्स की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। उसने कहा अक्टूबर में ड्यू हैं। अब उस पर यह प्रेशर है कि यहूदी उसको इस वक्त गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि उसने इस जंग में उसको धकेला है, जो कि अमेरिका की जंग है। अमेरिका इस तेल पर कब्ज़ा करना चाहता था, अपने हरमुज़ पर कब्ज़ा करना चाहता था। उन यहूदियों का ये ख्याल है कि अमेरिका ने इसराइल को धक्का दिया है और अब इसराइल इसमें फंसता चला जाएगा। ईरान अपना बदला लेके रहेगा। कैसे फंसता जा रहा है? मैंने आज एक स्टोरी पढ़ी है कि जो लोग बंकर में छुप रहे हैं, अब ईरान की जानिब से ऐसे मिसाइल मारे जा रहे हैं कि बंकर भी तबाह किए जा रहे हैं और बंकर में छुपे लोग भी हलाक हो रहे हैं। बंकर बस्टर्स जो हैं वो मारे जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये आप कह रहे हैं कि ईरान की फ़ज़ाइया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना, फ़ज़ाइया तबाह कर दी। ईरान ने अभी तक अपना एक जहाज़ भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो बड़ा वेट एंड सी की पॉलिसी पे अमल करता है, एक चीज़ को टारगेट करता है, तब तक उसको ख़त्म नहीं कर लेता, उससे आगे नहीं चलता है। अब ये स्ट्रेटजी जो है, अब ये इनकी आपस में शुरू हो गई है। मीडिया के ऊपर इनके जो बयानात हैं आना शुरू हो गए। इजरायली अखबारात जो हैं वो अमेरिका को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिकन यहाँ से भाग रहे हैं हमें छोड़कर, और अमेरिकन कह रहे हैं कि इजराइल ने हमें इस जंग में धकेला, हमारा सारा पैसा जो है इसमें झोंक दिया जाएगा और हमारे जवानों की जो लाशें हैं वो हमारे तक आएंगी। तो ये वो फूट है जिसका तज़किरा मैंने बिल्कुल लाइटली सा कल किया था, लेकिन आज राइटर्स की स्टोरी ने मेरी उस बात का साबित भी कर दिया। क्योंकि मैंने कल बात की थी, आज तस्दीक हो गई कि ये जिस तरह से
आए थे ईरान को गिराने के लिए, ये खुद अपने आप ही गिरते चले जा रहे हैं, इनका इतिहाद टूटता चला जा रहा है। देखें इन्होंने कोशिश क्या की, इन्होंने कोशिश ये की कि सऊदी अरब को किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जाए, इसीलिए इन्होंने अरामको की वो जो ऑयल रिफाइनरी थी उस पर हमला किया। लेकिन वो साबित हो गया कि वो इसराइली ड्रोन थे। नहीं, वो इसराइली ड्रोन साबित हो गए। दूसरा ये है कि फौरी तौर पर ईरान ने सऊदी अरब से रब्ता कायम किया और कहा ये हमने नहीं किया। देखिए ये बड़ी बात होती है। ईरान ने जो किया उसने एडमिट किया, उसने एडमिट किया, जो नहीं किया उसने कह दिया कि उसने कहा मेरा हदफ सिर्फ अमेरिकी तनसीबात हैं, मेरा हदफ किसी और दूसरे मुल्क की कोई तनसीब नहीं है। इसके बाद सऊदी अरब अभी तक इस जंग में नहीं आया, कतर आने को तैयार नहीं है। कोशिश की कि सऊदी अरब जंग में इस वक्त 30% ऑफ LNG ऑफ द वर्ल्ड रुकी पड़ी है आबने हुरमुज़ में। LNG का सबसे बड़ा कारोबार कतरी करते हैं, कारोबार रुक गया। अब कतरी भी इस जंग में आने को तैयार नहीं है। वो कह रहे जी पहले ही हमारा नुकसान हुआ है, अब ये नुकसान भी अमेरिका भरे। कतरी आने को तैयार नहीं। कतरी की अल अदीद एयरबेस जो है उसको ईरान तबाह कर चुका है। इसका मतलब ये है कि वो कतर के जिस इलाके में चाहेगा वहाँ पर अपना बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा। तो कतर भी इस मामले में अब नहीं आएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात वाले तो बेचारे होटल के जो बेसमेंट, वो जो गाड़ियों खड़ी करने की पार्किंग है, वहाँ गद्दे बिछा के मैं आपको भेज देता हूँ, भेजूँ आपको, भेजिएगा, मैं वो लगाऊंगा। बिल्कुल वो आप लगाएं तस्वीर गद्दे। वो वैसे फिल्म है लेकिन आप फिल्म तो लगा नहीं सकते हैं। नहीं, मैं उसकी पिक्चर्स निकालूंगा, वीडियोस निकाल लें। और अल जजीरा की स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं है वो भी, अल जजीरा की स्टोरी है। और गद्दे बिछाए जा रहे हैं कार पार्किंग में। और ये अरबपति खरबपति जो वहाँ पे होटलों में ऐशियाँ कर रहे थे, वो इस वक्त बेसमेंट में जाकर, और उसकी वजह ये है कि वहाँ इतनी अनसर्टेनिटी है, वहाँ के तमाम रोड्स दिन के वक्त भी कर्फ्यू का सा समा है, दुकानें बंद हैं, होटल्स बंद हैं। और ये जो उनका पाम जमीरा है उजड़ा पड़ा है, ये जो इनका बुर्ज खलीफा है उसके इर्द गिर्द कहते हैं एक परिंदा भी नज़र नहीं, इंसान तो दूर की बात। और ये वो बीचेस हैं जिन पर हर वक्त गोरे गोरियाँ लेटे रहते थे, और वहाँ पे भी अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि खौफ की एक जो है वो पूरी बन चुकी है वहाँ पे फ़िज़ा। और ईरान ने साबित किया है कि जहाँ जहाँ अमरीकी मौजूद हैं उनको वो नहीं छोड़ेगा। अब अमरीकियों का इनखला होना है, अमरीकियों का इनखला होना है तो ये समझे कि अरब ममालिक के लिए और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर अमरीका का इन ममालिक के लिए इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ये साथ नहीं दे रहे हैं अमरीका का, ये पैसा नहीं लगा रहे हैं। अमेरिका अपने पैसे पे जंग लड़ रहा है, जो कि उसको आदत नहीं है। अपने पैसे पे जंग लड़ा है, और थोड़े दिनों की बात है, ये बिल्कुल रोने लग गया। और ये इसके जो इंटरसेप्टर्स हैं $4-4 मिलियन के, ये एक ड्रोन को गिराने के लिए लगे हुए हैं, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी का एक ड्रोन है शायद 36। यार वैसे बड़ी बड़ी मुज़ाहिका केस बात है। पुरानी टेक्नोलॉजी का ड्रोन है, छोटा सा ड्रोन है, थोड़ा सा वो बारूद लेके जाता है, लेकिन तबाही बहुत फैलाता है, निशाने पे लगता है। हम निशाने पे लगता है, और बहुत सस्ता सा ड्रोन है, और उसको गिराने के लिए महंगे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल। हाँ, और उसके पीछे पंखा सा लगा हुआ है जैसे रोटरी लगी होती है। अजीब व गरीब सूरत हाल है। ये होती है कुदरत की मदद। मैं आपको बताऊँ, और चाहे दुश्मन के पास बेशुमार असला हो, लेकिन जब कुदरत की तरफ से आपके हाथ और पाँव और आपके हथियार में बरकत अल्लाह ताला डाल दे, तो उसका मतलब ये है कि फिर आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू होती हैं। और ये कामयाबियाँ मिल रही हैं, और इसी से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं आप वो आमने सामने हैं। यानी एक तरफ नेतन्याहू की टीम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बयान दे रही है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की टीम जो है वो नेतन्याहू। बज़ाहिर ये आपको दोनों एक नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है, और ये रिफ्ट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। नीचे की तरफ शिफ्ट होने से मुराद ये है कि अवाम में जा रही है, और ये जो है दोनों की सियासत का जनाजा निकाल। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस फूड की कहानी बताई। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।